नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली माँ महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है, सौराष्ट्र में भद्राश्रवा नाम का एक राजा राज किया करता था। वो बहुत ही प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वे जाकर भद्रश्रवा राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन और दौलत की प्राप्ति होगी और वे अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर माँ महालक्ष्मी जी ने एक बुढ़ी औरत का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए वे राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे माँ महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा और कलेश होते थे। इससे तंग आकर एक दिन वे घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर श्री महालक्ष्मी का व्रत उसने किया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी पर लोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने महालक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उससे व्रत याद दिलाने आई हूँ। ये बात सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी और उस वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और महत्व बता दिया। फिर दासी ने उस व्रत के बारे में रानी को अंदर बताने चली गई। रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें रानी सुनकर आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वो नहीं जानती थी कि साक्षात माता महालक्ष्मी वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वहां से वो तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उसे रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसे वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को उसकी माँ के बुरे व्यवहार की सारी बात बताई और यह सुन श्यामबाला ने माता महालक्ष्मी से अपनी माँ के व्यवहार की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मलाधर से उसका विवाह हुआ। अपने पति के साथ वो ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिससे राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। उनके खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में राजा रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं,
धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं। हम उनके पास जाकर अपना हाल बताकर ज़रूर मदद ले सकते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। यह सुन राजा भद्रश्रवा ने अपने दामाद के पास जाने की तैयारी की। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगा। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का सत्कार करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा एक मटका अपने पिता को दिया। राजा भद्रश्रवा वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोहरों से भरा घड़ा रानी को दिया, उस घड़े में भरा हुआ धन कोयले का हो गया। सब माता लक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में उन्हें कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। वहां श्यामबाला ने माता महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा करी और अपने पिता से भी व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापिस आ गई। यह व्रत करने पर उसे एक बार फिर से अपना राजपाट ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसे पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और उनकी कोई मदद नहीं करी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। अपने घर से लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपने ससुराल पहुंची तब पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। तब उसने जवाब दिया कि वहां से सार लाई हूँ। तब पति ने पूछा इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला बोले धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनाए और उनमें नमक नहीं डाला। बिना नमक का भोजन अपने पति को और बाकी सबको परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह श्यामबाला से बोला, ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मेरे मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। वे दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी का व्रत करता है, उसे श्री महालक्ष्मी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति भी मिलती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे महालक्ष्मी, जैसे आपने श्यामबाला पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना और उनके घर सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।